प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में चर्चा करेंगे। अनुस्वार का प्रयोग और अनुनासिक का प्रयोग और उच्चारण कैसे करते हैं, इस वीडियो में हम इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। किसी अक्षर के ऊपर लगने वाली बिंदु को अनुस्वार और किसी अक्षर के ऊपर लगने वाले चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। हिंदी व्याकरण की भाषा में बिंदु को अनुस्वार और चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहा जाता है। तो इन दोनों में क्या अंतर है, इसका प्रयोग और उच्चारण कैसे करते हैं, इसको जानने के लिए हमें कुछ शब्दों का उच्चारण करना होगा और यह अंतर महसूस करना होगा। उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकल रही है या नाक और मुंह दोनों से निकल रही है। तो आइए देखते हैं अगले स्लाइड में कुछ शब्दों को। यहां आपने पहला शब्द देखा बंदर। इसको साथ साथ आप बोलेंगे और यह महसूस करेंगे कि बोलते समय हवा नाक से निकल रही है या नाक और मुंह दोनों से निकल रही है। तो पहला शब्द है बंदर। बांस, शंकर, सांप, चंदन, चांद, अंगद, आंख, पतंग, पांच, दंत, दांत। बच्चों, आप यह बोलते समय अंतर महसूस किए रहे होंगे कि जब बंदर, शंकर, चंदन, अंगद, पतंग और दंत, जब भी बिंदु लगे वाले अक्षर को आप उच्चारण किए रहे होंगे तो हवा केवल नाक से निकली है। और वहीं सामने यदि बांस, सांप, चांद, आंख, पांच और दांत का उच्चारण जब कर रहे होंगे तो यहाँ चंद्रबिंदु वाले अक्षर का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकल रही है। तो इस आधार पर हम इसे परिभाषित कर सकते हैं कि अनुस्वार और अनुनासिक क्या होता है। आइए देखते हैं अगले स्लाइड में इसकी परिभाषा को। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा नाक से निकलती है वहां अनुस्वार अर्थात बिंदु का प्रयोग होता है। उदाहरण सामने है, इसको बोलेंगे और अंतर महसूस करेंगे। अंत, संत, बसंत, जंगल, रंग, अंग। इन शब्दों का आपने अगर उच्चारण किया है तो यह जरूर महसूस हुआ होगा कि हवा केवल नाक से निकल रही है। ऐसे ही अगले स्लाइड में हम अनुनासिक को देखेंगे। यहाँ आपके सामने अनुनासिक की परिभाषा है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती हो वहां अनुनासिक का प्रयोग अर्थात चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है। उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण आपके सामने है मां। इसका भी उच्चारण आप करेंगे आंगन, सांस, हंस, जाएंगे। इन शब्दों का उच्चारण करते समय आपने देखा जिन वर्णों पर चंद्रबिंदु लगी है
उन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकल रही है। यहाँ कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं कि यदि वर्णों के साथ प्रयुक्त मात्रा शिरोरेखा के ऊपर हो तो वहां अनुनासिक यानी चंद्रबिंदु के स्थान पर अनुस्वार अर्थात बिंदु का प्रयोग होता है। ध्यान देंगे बच्चों, शिरोरेखा के ऊपर यदि मात्रा हो तब, तो जब भी हम कोई शब्द लिख रहे हैं वहां यदि किसी अक्षर के ऊपर मात्रा लगी है और वहां पर उच्चारण करते समय हवा भले ही नाक और मुंह दोनों से निकल रही है तो वहां चंद्रबिंदु का प्रयोग नहीं करेंगे। वहां शिरोरेखा के ऊपर मात्रा होने की वजह से केवल अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। इसका उदाहरण भी आप देख सकते हैं। सबसे पहला शब्द आपके सामने है नहीं। एक तरफ आपने देखा कि नहीं लिखते समय ऊपर चंद्रबिंदु भी लगा है और दूसरी तरफ बिंदु लगा है। जो चंद्रबिंदु वाला शब्द है वो गलत है, बिंदु वाला शब्द सही है। क्यों? क्योंकि ह के ऊपर मात्रा लगी है जो शिरोरेखा के ऊपर है, तो वहां नियमतः तो अनुनासिक ही होना चाहिए, लेकिन केवल शिरोरेखा के ऊपर मात्रा होने की वजह से अनुनासिक न होकर के अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। दूसरा शब्द आप देखेंगे लड़कियों। यहां भी य में ओ की मात्रा लगी है और चंद्रबिंदु लगा है, दूसरी तरफ बिंदु लगा है। चंद्रबिंदु वाला मात्रा गलत है क्योंकि उच्चारण करते समय तो नाक और मुंह दोनों से हवा निकल रही है, लेकिन शिरोरेखा के ऊपर मात्रा है, इस वजह से वहां पर बिंदु लगाया जाएगा। ऐसे ही अगला शब्द है संज्ञाओं। का जब उच्चारण कर रहे हैं तो हवा नाक और मुंह दोनों से निकल रही है, लेकिन फिर भी चंद्रबिंदु का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि अ के ऊपर मात्रा लगी है, शिरोरेखा के ऊपर है, इस वजह से वहां चंद्रबिंदु नहीं लगेगा। वहां मुंह के लिए शिरोरेखा के ऊपर मात्रा अगर है तो वहां बिंदु लगेगा। ऐसे ही अगला शब्द है नदियों। यहां भी यूं जब बोल रहे हैं तो हवा नाक मुंह से निकल तो रही है, लेकिन शिरोरेखा के ऊपर मात्रा है, इस वजह से चंद्रबिंदु लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, वहां केवल बिंदु लगाएंगे। तो बच्चों आपने देखा और समझा कि जहां वर्णों का उच्चारण करते समय यदि मात्रा केवल नाक से निकल रही है, हवा केवल नाक से निकल रही है, तो वहां बिंदु लगाएंगे, और यदि वर्णों का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकल रही है तो वहां चंद्रबिंदु लगाएंगे। लेकिन यह भी ध्यान रखेंगे यदि मात्रा शिरोरेखा के ऊपर हो और वहां हवा नाक और मुंह दोनों से निकल रही हो, फिर भी केवल ऊपर मात्रा होने की वजह से वहां हम बिंदु का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, इसका तुरंत समाधान आपको दिया जाएगा। आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम अगले वीडियो में पंचम अक्षर के प्रयोग के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।